बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे एबव के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको तमाम प्रपोजिशन का आना ज़रूरी है। ठीक है, उन प्रपोजिशन में एक प्रपोजिशन है एबव। सही है। अगर देखा जाए एबव के बारे में, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम इस्तेमाल काम पे करें। ठीक है, यानी कि वो कहीं पे ज़्यादातर एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज होते हैं, इसके जब वो स्पीक करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको कभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पढ़ेंगे कि एबव का उर्दू मैनी क्या है। एबव का मैनी है पर या से पर या से पर। ठीक है। अच्छा, आपने एबव को चार मुख्तलिफ अहम जगहों पे देखा होगा। सही है, ज़्यादातर इन चार जगहों पे इसको देखा होगा। तो इसीलिए जो नए लर्नर्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, एबव के इन चार इस्तेमालात को ज़हन में रखें और इंशाल्लाह इसके बारे में वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इसका उर्दू मैंने ये पर या से पर, यानी कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसका मीनिंग यही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली जो इसका इस्तेमाल है, यूज़ है, वो है फ़िज़िकल लोकेशन, यानी कि ऐसी जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ें, एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ के बिल्कुल ऊपर है लेकिन वो फिज़िकली तौर पर वो टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो टच नहीं हो रहे हैं बल्कि वो एक दूसरे से फासले पर एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, जहाज बादलों के ऊपर से उड़ा। इसका मुराद ये हुआ कि जो जहाज है वो बादलों से टच नहीं हो रहा था, उसको छू नहीं रहा था। सही, वो उसको ऊपर था। तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। सही है। द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, दिस मीन दैट दे आर नॉट फिजिकली टचिंग ईच अदर। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर टेबल के ऊपर एक बाल हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एबव इस्तेमाल करेंगे। सही है। जब वो टच हो रहा है तो वहाँ पे एक और प्रपोजिशन जो ओवर कहलाता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे या ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक वीडियो बताऊंगा कि कहाँ पे एबव और कहाँ पे ऑन, कहाँ पे अपॉन और कहाँ पे ओवर का इस्तेमाल है। सही है। इन चारों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इस्तेमाल होगा, किसी रैंक या पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, किसी रैंक में कोई बड़ा है या किसी पोजीशन में कोई बड़ा है तो वहाँ पे हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो, द जर्नल इज़ एबव द कैप्टन। जो जर्नल होता है वो कैप्टन से बड़ा होता है, वो कैप्टन से ऊपर होता है, से ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन बना से ऊपर। तो जो सेकेंड यूज़ है एबव का वो रैंक या पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आई होप कि ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। और इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और इंशाल्लाह जो भी आपके मसला मसाइल है ग्रामर के बारे में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको हल करूँगा। सही है। लेकिन इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव, शॉर्ट और जो नॉलेज वीडियो आपको मज़ीद मिल सकें। ठीक है। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे, जो तीसरी यूज़ है एबव का, वो है लेवल या डिग्री। ठीक है। किसी लेवल या डिग्री को के लिए भी हम क्या करते हैं, एबव का यूज़ करते हैं। जब हम वहाँ पे लेवल, दो चीज़ों का लेवल बयान कर रहे होते हैं या एक चीज़ का लेवल बयान कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एबव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, आर स्कोर्स आर एबव एवरेज, उसकी स्कोर जो है वो एवरेज से ऊपर है, एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पे इसका मैंने भी से ऊपर बना। ठीक है। जब हम लेवल एंड डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम एबव का इस्तेमाल यूँ करेंगे। सही है। आई होप कि यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, जो चौथी चीज़ है, इसको मुझे यकीन है कि आपने कई मरतबा देखा है, स्पेशली आपने अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा होगा। ठीक है। इसका यहाँ पे काम पे इस्तेमाल हो जब कोई चीज़ मेंशन होता है या रेफरेंस होता है। जब कोई चीज़ ऊपर मेंशन होता है और आप नीचे उसके बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में कोई चीज़ देख रहे हो तो वहाँ पे आपको कहता है कि आप, जैसे कि मैंने ऊपर बयान किया कि फ़लाना फ़लाना, यानी कि डैश 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 ETC वगैरह, यहाँ पे वो बेसिकली ऊपर का जब रेफरेंस देता है तो तब वो एबव का इस्तेमाल करता है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, एज
एज स्टेटेड above, जैसे ऊपर बताया गया, जैसे ऊपर बयान किया गया, द डेडलाइन is tomorrow, जो डेडलाइन है वो कल है, जैसे ऊपर। यानी कि आपने ये पूरे पेपर को पढ़ा है, उसके आधे में हो, और ऊपर आपने डेडलाइन के बारे में पढ़ा होगा कि वो टुमारो है, वो कल है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे वो मेंशन कर रहा है, या ऊपर का रेफरेंस दे रहा है कि आप जैसे ऊपर बयान किया गया है, ठीक है, तो डेडलाइन टुमारो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी मेंशन या रेफरेंस के लिए भी आप एबव का इस्तेमाल करेंगे। सही है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, सही कोई कन्फ्यूजन हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई भी करूँगा, और या हो सके आपके उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं हो सकता है कोई और वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।